स्कूलों में चलने वाली बसों को लेकर एआरटीओ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और बसेस का फिटनेस नहीं करवाने वाले मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर अगले 2 दिनों में उन्होंने बसों का फिटनेस नहीं कराया तो बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस समय नोएडा में 1900 बसें लगी हैं और 15 जून से चलाई गई फिटनेस ड्राइव के बावजूद 25 बसेज ऐसी हैं जिन्होंने फिटनेस नहीं कराया है। अगर हम स्कूल बसों की बात करें तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगभग 1900 बसें पंजीकृत हैं स्कूलों के नाम से। लगभग 15 जून से इन बसों का फिटनेस ठीक कराने के लिए कार्यालय स्तर से सभी बस मालिकों को, स्कूल के संचालकों को फोन करके सूचित किया गया कि अपने वाहनों का फिटनेस करवा लें। मैक्सिमम लोगों ने फिटनेस करवा भी लिया है। लगभग 25 बसें ऐसी हैं जिनका फिटनेस नहीं करवाया गया है। इनको चेतावनी दी जा रही कि अगले 1-2 दिन में अगर ये फिटनेस नहीं करा लेते हैं तो इनके बसों का पंजीयन निलंबित किया जाएगा और उसके बाद उसको पंजीयन निरस्त करके गाड़ी को यहाँ से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से कि अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इनकी स्कूल की मान्यता के खिलाफ भी आवश्यक लिखा पढ़ी किया जाए। नोएडा के स्कूलों में चलने वाली बसों को लेकर आरटीओ विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अगर आप नोएडा में बसें चला रहे हैं और उसकी फिटनेस नहीं कराई है तो जागरूक हो जाए। आरटीओ विभाग उन पर अब कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कल से देखिए 1 जुलाई का दिन है, बच्चों की छुट्टियों के बाद स्कूल भी खुल रहे हैं। फिटनेस नहीं करने वाली बसों पर आरटीओ विभाग सख्त मोड में है। 25 बसों को चेतावनी दी गई है और अगर उन्होंने अपनी फिटनेस नहीं कराई है बसों की तो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। नोएडा के स्कूलों में चलने वाली बसों को लेकर ये सख्त रवैया आरटीओ विभाग अपना रहा है और बसों का फिटनेस नहीं कराने वाले मालिकों को चेतावनी दी गई है कि अगले 2 दिनों में उन्होंने बसों का फिटनेस नहीं कराया तो बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। और इस समय नोएडा में लगभग 1900 बसें लगी हुई हैं और 15 जून से चलाई गई फिटनेस ड्राइव के बावजूद 25 बसें ऐसी हैं जिन्होंने अपना फिटनेस अभी तक नहीं कराया है, जिसको लेकर आरटीओ विभाग सख्त मोड में नजर आ रहा है। समय सीमा दी गई है, अगर फिटनेस नहीं कराया तो उन पर जुर्माना तो लगेगा ही और उनकी बसों को भी सीज किया जाएगा। क्योंकि कल से देखिए स्कूल खुल रहे हैं बच्चों की छुट्टियों के बाद, तो बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन गाड़ियों का फिटनेस आरटीओ विभाग कराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बच्चों को चोट लगती है या फिर और भी समस्याएं होती है, तो आरटीओ विभाग सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो देखना होगा जो स्कूली बसें हैं जो फिटनेस नहीं करा रही हैं, क्या वो कराती हुई नजर आएंगी या फिर वो प्राधिकरण या फिर आरटीओ विभाग उन गाड़ियों को सीज करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। और मौसम ने करवट ले ली है, बारिश का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बारिश के बाद बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि नोएडा के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डायरिया, बुखार जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। वहीं डॉक्टर्स ने गंदे पानी से बचने की सलाह दी है और साफ पानी का इस्तेमाल करने की बात कही है। पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो आज मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते नोएडा के जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो इस वक्त नोएडा के जिला अस्पताल की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ ओपीडी के लिए इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें खांसी, जुकाम, डायरिया इस तरीके की बीमारी हो रही है। एक तरफ तो अगर हम बात करें प्रशासन की तो साफ तौर पर कहा जाता है कि मरीजों के लिए खास तौर पर इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जिला अस्पताल की तस्वीर बदलती हुई भी नजर आती है। क्योंकि अक्सर ऐसा पहले भी देखा गया है जहां पर लाइट नहीं आ रही थी और मरीज जो है पंखे से हवा करते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है तो पानी का सेवन करें। जिस तरीके से कोविड के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा था तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखें। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दवाई लेने के लिए भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम में जब बदलाव देखने के लिए मिल रहा है तो इस तरीके की स्थिति नोएडा
ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर सन ने सलाह दी है कि ORS घोल, ग्लूकोज ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए एक तरफ तो भीषण गर्मी पड़ना और दूसरी तरफ बारिश हो जाना, तो मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जिससे हम बीमारियों से निजात पा सकें। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा जिला अस्पताल। और वहीं बांदा में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है।